हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब के अंदर ऐसे बहुत सारे बदलाव होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि आपके गर्भ में पलने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। और बार बार प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब आना तो क्या ये लड़के का संकेत देता है? बहुत सारी महिला को जो है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो है ना वो पेशाब आता है। और बहुत सारी ऐसी महिला होती हैं कि जिनको जो है इस प्रॉब्लम को बहुत कम फेस करना पड़ता है। बट ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या ये लड़की की तरफ इशारा देते हैं? तो इस वीडियो को आप पूरी एंड तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स, ताकि आपको पता लग सके कि आप अपने पेशाब से और आपकी पेशाब करने के टाइम आपको क्या क्या चीज़ फील होगा जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होगा। तो इस वीडियो में पूरा अंत तक आप बने रहिएगा ताकि आपको पता लग सके कि आप कैसे जानेंगे कि आपके गर्भ में आपकी पलने वाली जो संतान है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश ज़रूर करूंगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप मेरी वीडियोस को देख सकते हो। तो फ्रेंड, जान लेते हैं कि पेशाब के अंदर वो कौन से आपके चेंजेस आते हैं जब आपके गर्भ में बेटा होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात ये होती है, देखिए, पेशाब ज़्यादा आना क्या ये लड़का और लड़की को संकेत देता है फ्रेंड्स? तो जी हाँ फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है तो आपको बेबी बॉय होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे कि अगर आपने अभी आधा ग्लास या एक कप जो है वो पानी पिया और उसके तुरंत बाद जो है आपको पेशाब आ गया, तुरंत बाद मतलब 5 मिनट बाद जो है अगर आपको पेशाब आ गया, तो ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि जब गर्भ में लड़का होता है तो गर्भवती महिला को जो है ना ज़्यादा पेशाब आने की प्रॉब्लम जो है वो होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा होता क्यों है ये भी आप जानने की कोशिश करना, ताकि आपको इस चीज़ से जो है ना वो निजात मिल सके। ठीक है। और सच में फ्रेंड्स, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी ना ये लक्षण मेरे साथ जो है बहुत ज़्यादा हुआ था। मैं पूरी रात पेशाब करती रहती थी, मतलब कि ना पानी पिया, प्यास भी बहुत लगती है और जल्दी से जो है वो बाथरूम भी मुझे जाना होता था। क्योंकि हम जो है प्रेगनेंसी के दौरान ना, हमारा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हमारा जो पेशाब की थैली है वो वेट नहीं झेल पाता है, तो मुझसे भी नहीं होता था। तो मैं भी जो है वो बार बार जो है वो यूरिन करने के लिए जाती थी। अगर आपके साथ भी एक कंडीशन हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशाब जो है वो आ रहा है, तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा जो टॉप पॉइंट होता है आपके पेशाब के अंदर वो ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके पेशाब का जो कलर है वो चेंज हो गया, मतलब रंग जो है वो बदल गया है, मतलब कि आपके पेशाब का जो रंग है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है, तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने बहुत बारी आजमाया होगा कि जब आप पानी पीते रहते हैं ना, तो आपके जो पेशाब है ना वो फिल्टर होता रहता है। ठीक है। तो आपके पेशाब का कलर जो है ना वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा वाइट कलर का जो है वो आपका आने लग जाएगा। ठीक है। बट जब आप पानी भी बहुत अच्छी तरीके से पी रहे हैं और तब भी आपके पेशाब का जो कलर है ना, एक दिन में अगर 2 या 3 बार भी आपको डार्क कलर का, मतलब कि गहरा रंग का दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपकी आने वाली जो संतान है वो एक बेबी बॉय होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब बेबी बॉय होता है ना हमारे गर्भ में, तो हमें जो है पेशाब के अंदर ये चीज़ें जो हैं, जिन्होंने बेबी बॉय को पहले जन्म दे रखा है उन्होंने ही मुझे ये बातें जो है वो डिस्कस की थी। और मैंने भी जो है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इन चीज़ों को देखा और सच में मुझे भी जो है वो बेबी बॉय हुआ। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ये सिम्टम्स मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मैच करते थे। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि अगर आपके पेशाब के अंदर जो है 1 से लेकर 3 महीने के अंदर कभी भी आपको स्पॉटिंग दिख रही है, या फिर आपके पेशाब के अंदर डॉक्टर ने बताया है कि आपको जो है ब्लीडिंग हो रही है और आपको नहीं पता लग रहा है, कि जैसे कि फ्रेंड्स, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी ना 1 से लेकर 3 महीने के बीच में मुझे ब्लीडिंग जो है वो हल्की फुल्की जो मुझे नहीं पता लगा था, मगर जब मेरा टेस्ट हुआ था ना, यूरिन टेस्ट हुआ था, तब डॉक्टर ने मुझे बताया था कि पेशाब के अंदर जो है वो खून हो जा रहा है। ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ये स्पॉटिंग की या फिर हल्की फुल्की जो है ये प्रॉब्लम रही है,
तो ये हमारे घर के बड़े बुजुर्ग और मेरा भी एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने भी ये बात बहुत बारी सुनी भी होगी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कि जब गर्भ में लड़का होता है तो कभी ना कभी आपको स्पॉटिंग जो है वो होती है। अगर आपके साथ ये हो रहा है फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें, तो आपको बेबी बॉय होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि पेशाब जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान इतना ज़्यादा क्यों होता है और क्यों हमें जो है इतनी परेशानी हो जाती है, और इसको हम कैसे जो है इसका निवारण कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स पता है क्या होता है कि सर्दियों का टाइम चल रहा है, बहुत सारी महिला ना रजाई में से निकलने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। जब हम रात को सो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि क्यों आ गया पेशाब हमको, है ना, और रजाई छोड़ने का मन नहीं करता, और साथ में क्या होता है कि हमको फिर नींद भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो हमें जो है वो बर्दाश्त ही नहीं होता है, हम उसको रोक ही नहीं पाते हैं। तो उस चीज़ के लिए देखिए, ये पहले आपको 3 महीने में जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है पेशाब करने जाना पड़ सकता है, ठीक है। जो आपके 1 से लेके 3 महीने में जो सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स आपके सेम सिम्टम्स जो है ना लास्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब कि 7वें 8वें 9वें महीने में भी जो है ना ये सिम्टम्स आपको दोबारा देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि पेशाब जो है आपका ज़्यादा आ रहा है। पहले ट्राइमेस्टर में क्यों आता है पेशाब ज़्यादा फ्रेंड्स, 1 से लेकर 3 महीने के बीच में? वो इसलिए आता है क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। जो हमारी किडनी होती है ना फ्रेंड्स, वो बहुत जल्दी जल्दी जो है हमारा ब्लड जो है वो बच्चे तक सप्लाई करती है, और बाथरूम को जो है हमारे फिल्टर करती रहती है। तो इसलिए जो है हमारे बहुत जल्दी जल्दी जो है वो पेशाब आने की जो है प्रॉब्लम 1 से लेकर 3 महीने के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशाब की प्रॉब्लम हमें ज़्यादा इसलिए होती है फ्रेंड्स क्योंकि 7वें 8वें 9वें महीने में ना बहुत तेज़ी से जो है आपके बच्चे का विकास होता है। बच्चे का विकास होता है, बच्चा गर्भ में बड़ा होता है, आपका यूट्रस बड़ा होता है। तो उससे क्या होता है, जो आपके पेशाब की थैली होती है तो उसके ऊपर जो है ना बच्चे का सर का वजन पड़ता है, आपके यूट्रस का वजन पड़ता है, तो वो थोड़ा सा भी वजन जो है ना वो झेल नहीं पाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है आपके बच्चे का दबाव पड़ता है। तो इसलिए आपको 7वें और 8वें 9वें महीने में भी अगर आपको पेशाब ज़्यादा आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका पीछे का कारण ये भी होता है कि बच्चे ने जो है अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी है, मतलब कि हेड जो है वो डाउन कर दिया है, अपना अपना हेड जो है वो पेल्विक एरिया में फंसा लिया है। अगर फ्रेंड्स आपके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा कि जो पेशाब की कंडीशन थी वो आपको इतनी ज़्यादा क्यों आ रही थी। आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगी फ्रेंड्स वीडियो के बीच में कि मेरा जो काजल प्रेगनेंसी पॉइंट है ना उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं प्रेगनेंसी की हर एक अपडेट आपके लिए रोज़ डेली लेके आती रहती हूँ। इसके बाद ये है फ्रेंड्स, अब बात आती है फ्रेंड्स कि अगर हमें बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने भी ना बहुत परेशान होने के बाद जो है ना डॉक्टर को बोला था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा जो है रात को पेशाब बार बार आता है, तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है, मुझे चिड़चिड़ापन रहता है, मेरे सर में दर्द होता है अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है। तो मुझे डॉक्टर ने फ्रेंड्स यही राय दी थी कि आप जो है ना 7 या 8 बजे के बाद पानी जो है बहुत ज़्यादा ना पिए। देखिए हमें पानी पीने के लिए ना बोला जाता है कि 8 या 6 ग्लास पानी जो है पूरे दिन में पियो। आप पूरे दिन में जो है ना अपने 6 या 8 गिलास पूरे कर लो पानी पी के। मगर जब 7 या 8 बज जाते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद जो है ना अगर आपको प्यास लग रही है तो आप थोड़ा पानी पीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी पेशाब की जो थैली है ना वो जल्दी भरेगी नहीं और आपको प्रॉपर नींद जो है वो पूरी आएगी। और सोने से 2 घंटे पहले जो है आप पानी मत पीजिए पेट भर के। जो पानी पीते हैं ना, कभी कभी हमें इतनी प्यास लगती है कि हम 1 या 2 गिलास पानी इकट्ठा पी जाते हैं, तो फिर आपको तो पेशाब आना ही है पूरी रात, और आप इस चीज़ से परेशान भी हो जाओगे और आपको नींद भी जो है वो नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स मैं भी पता है क्या करती थी कि जब मुझे प्यास लगती थी ना रात को, तो मैं 1 सिप या 2 सिप पानी पीती थी बस। उसके बाद में पानी नहीं पीती थी, और आप यकीन नहीं मानोगे जब मुझे डॉक्टर ने बताया ना उसके बाद मैं पूरी रात चैन से सोती थी, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना मैं रात को उठती थी, और मेरी नींद भी जो है ना वो पूरी अच्छे से होती थी, और मेरा फिर मूड भी जो है ना बहुत अच्छा रहता था। तो आप ना एक बार ये जो मैंने आपको टिप्स बताई है ना कि कम पानी कर दीजिए और 7 बजे के बाद जो है ना पानी कम पीजिए, तो एक बार ये करके देखना, फिर मुझे बताना कि आपके साथ ये प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व हुई है या फिर नहीं हुई है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हर एक डेली अपडेट जो है मैं आपको लेके आती रहती हूँ बेबी बॉय सिम्टम्स जानने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।